अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की बड़ी बाइक CB125F CB150 वगैरह की जो कैटेगरी की बाइक्स हैं, इनमें साइड नंबर प्लेट कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमारे पास आती है छोटी बाइक की कैटेगरी जिसमें साइड पे कहीं पे जगह नहीं है, और अगर आप अगेन इसके इधर लगाने पे आओ तो ये फिटिंग बना के तकरीबन इधर नंबर प्लेट लगती है और वो मडगार्ड पे भी टच हो सकती है। प्लस आपकी बाइक की फ्रंट की लुक बहुत बुरी आती है अगर नंबर प्लेट तकरीबन इधर करके लगी हो। ये CD70 ही है, तो इसमें नंबर प्लेट बगैर जगह के कैसे इंस्टॉल करनी है साइड पे, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और आप देख सकते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इसी बाइक का पार्ट है या फिर शॉक में जेन्युइन जगह है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका भी शॉक उसके शॉक की तरह बिल्कुल प्लेन है। सीन कुछ ये है, जब मैंने बाइक खरीदी तो मुझे लग रहा था इसकी शायद नंबर प्लेट इजीली बन जाएगी, लेकिन अगेन मुझे कहीं पे वो वाली फंक्शनैलिटी नहीं मिल रही थी क्योंकि मैंने इसमें पहले लगाई थी। कंप्यूटर पे प्रॉपर मैंने डायग्राम बनाई और डायग्राम बनाने के बाद मैकेनिक के पास गया, उसको मैंने सारा एक्सप्लेन की अपनी बात कि भाई मैं चाह रहा हूँ पतरी से ऐसे 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 करके नंबर प्लेट इसकी बने और लगे। मैकेनिक भाई साहब ने मुझे सिर्फ कहा ओके। जब उसने नंबर प्लेट लगाई तो मैं हैरान था क्योंकि उसने जो तरीका इधर यूज किया है वो नेक्स्ट लेवल है। मैं सही बता रहा हूँ, उस वक्त वो मैकेनिक सिर्फ नंबर प्लेट इंस्टॉल कर रहा था और मुझे ऐसी फील आ रही थी जैसे वो मेरी बनाई हुई डायग्राम पे मूत रहे। भाईजान, बाइक में नंबर प्लेट इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर पे डायग्राम कौन बनाता है? नंबर प्लेट तो मैं सोते सोते ऐसे इंस्टॉल कर लूं। मेरे नंबर प्लेट उतार के मैं आपको बताता हूँ दोबारा से शुरू से कि लाइक इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ताकि आप लोगों को डिटेल में समझ आए, इसके बिहाइंड द सीन्स नजर आए कि इस नंबर प्लेट के पीछे ऐसा क्या है कि ऐसा लग रहा है कि इसकी जेन्युइन फिटिंग है। नंबर प्लेट के बगैर आपकी बाइक कुछ इस तरह से लगती है, देख सकते हो। जैसा मैंने कहा, शॉक में कहीं पे नंबर प्लेट लगने की जगह नहीं है, नंबर प्लेट पड़ी है ये। और ये पतरी देख के आपको मैकेनिज्म तो इसका समझ आ गया होगा कि क्या ये पतरी लगी हुई है सेम जैसे कि मैंने इसमें लगाई हुई है। खैर, इस बाइक में भी पतरी लगी हुई है और ये इसका अगर मैं आपको साइज बताऊं, ये जी पतरी है। और मडगार्ड को अगर मैं थोड़ा सा हैंडल ऐसे करता हूँ, क्या आप देख सकते हो, ये मडगार्ड का नट है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड के नट पे मैंने जी पतरी लगवाई हुई है। पतरी का साइज अगर मैं आपको बताऊं, 1 इंच यहाँ से है, 1.5 इंच ऊपर से है और 1 इंच वापस से इधर से है। 1 इंच, 1 इंच और 1.5 इंच, 1.5 या 2 कर लो आप इसको। सिंपली आपको इस पतरी की जरूरत है और नंबर प्लेट में आपने होल कराना है या सेंटर में या फिर इस लोकेशन पे रख के। ये 2 लोकेशंस होती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने ये जो गलतियां की हुई उसकी वजह से आप देख सकते हो नंबर प्लेट मैंने उल्टी लगाई हुई है, लेटर्स ऐसे आ रहे हैं जबकि ऐसे आते हैं। मैंने बिल्कुल सेंटर में रख के इसका होल कराया था और इसको मैंने फिट कैसे करना है, ये वाले सुराख के साथ रख के ऐसे अलाइन करके इसको, और यहाँ पे नट लगेगा और ये नंबर प्लेट टाइट हो जाएगी। नंबर प्लेट हो गई है वापस से इंस्टॉल। आप देख सकते हो पीछे से एक 10 नंबर का नट है, ठीक है, और ऊपर ये मैंने नट कैप लगवाया हुआ है जो कि इसको अच्छी लुक दे रहा है। और इस तरह से जरा ये अच्छे वाला नट है। नंबर प्लेट लगी है। अगला सवाल ये आता है, ये नंबर प्लेट हमारे शॉक को तो नहीं लगती? नहीं भाई, देखो कितना ज्यादा गैप है, ठीक है, तो शॉक को नहीं लगती। और इसमें अच्छा खासा गैप है तो बिल्कुल शॉक को नहीं लगती। इवन तो आपका शॉक अगर इतना आगे भी होगा ना, मतलब पूरा ये आगे की तरफ आया होगा, तब भी ये आपके इसको टच नहीं करेगी। अगला सवाल आप लोगों के जहन में ये होगा कि इसका नंबर प्लेट का होल हमने सेंटर में करके इसको नट को टाइट किया हुआ है, तो ये तो इसका एंगल खराब हो जाता होगा। इसका जवाब है, ये लूज नहीं होती। आप इसको जितना मर्जी आगे, मैं सही इसको खींच के जोर लगा रहा हूँ, सही है, और ये अपनी जगह से नहीं हिल रही। लूज होना दूर की बात, और इनकेस लूज हो भी जाए तो भाई 2 सेकंड का काम नहीं, लेकिन ये लूज नहीं होती, इतना मैं बता दूं। आप लोगों के जहन में तीसरा सवाल ये होगा, कहीं ये वाइब्रेट तो नहीं करती या खरकती तो नहीं है, या फिर हमने इसको मडगार्ड के नट में लगाया हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं मडगार्ड खरकता है। देख सकते हो मैं इसको मुक्का मारूंगा, ना ही ये चीज खरकेगी ना ही नंबर प्लेट खरकेगी। और 3, 2, 1, देख रहे हो, कोई खड़खड़ इसमें नहीं है। इवन दो अगर मैं इसको भी मारूं तो हल्का सा, बिल्कुल एकदम अपनी जगह में। अगर मैं इधर से इसको थोड़ा सा झटके दूं, कोई वाइब्रेशन कुछ भी नहीं इसमें। किसी ने अगर साइड पे नंबर प्लेट इंस्टॉल करनी है सिंपल CD70 में, CD70 ड्रीम में, होंडा प्राइडर में, तो दिस इज हाउ यू इंस्टॉल। अगर आपको जी पतरी चाहिए और आपने किसी तरह से उसकी फिटिंग बना ही लेनी है, इजी सा सीन है। और आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी भी लग रही है इस पे। सिंपल CD70 भी लग सकती है, लेकिन उसमें जन्म जगह है तो आप उस पर आगे ही लगवाओ। यार आज के लिए इतनी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छा सा प्यार सा कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।